Hello students, myself Ritesh Das and I am an assistant professor in civil engineering. So from in this far we have understand that what are the history of the transportation engineering, means the programs the Indian Road Congress has taken, the formation of JACAR committee, the Central Road Research Fund, and um, Central Road Fund and Central Road Research Institute. These are type of institution or committee or body, how they form, when they form, and all the other road planning program. That is three we have so far we have discussed that three road planning program, and type of road pattern, different type of road classification, basis of different criteria, all that we have studied so far. Okay, and also we have studied that what are the basic assumption or basic criteria for the alignment of the uh, alignment of the road. Okay, so in this study we will be discussing about the survey. Till the previous lecture we have understand that different type of I mean how we are deciding the how we are deciding the alignment of a road. Now in this lecture I will be discussing the engineering survey for highway location one. I mean which type of survey we do here. Okay, so let's start our video. I hope you guys will understand, and it will be helpful for your coming semester and any government exam preparation or study. So without any delay, let's study our lecture, and I hope you guys will love it. So engineering survey फॉर हाईवे लोकेशन. ओके, अब ये जो सर्वे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम लोगों को जानना होगा कि हम लोग कौन सा सर्वे करते हैं, ठीक है, और कैसे हमारा जो ये रोड का अलाइनमेंट है जो वो प्लेस्ड होता है कि कौन से रास्ते से हम लेके जाएंगे रोड को. ये सब आइडिया हम लोग कैसे पाते हैं कि ये स्टडी करके. ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना होगा कि अभी ये जो चीज है ये पूरा थियोरेटिकल है, तो इसमें ध्यान रखने वाली जो चीज है कि मैप स्टडी, उसके बाद रिकॉग्निशंस, उसके बाद प्रिलिमिनरी, फिर डिटेल्ड सर्वे, ये जो सिंक्रोनाइजेशन, ये आपको याद रखना होगा. क्योंकि आपको एग्जाम में जब आएगा तब जैसे कि बोथ साइड में जो होगा कि फर्स्ट 1 2 3 इधर लेफ्ट में आपका होगा 1 2 3, राइट में आपका होगा वो मैप स्टडी रिकॉग्निशंस, वो जो भी है वो हैपाजटली दिया हुआ होगा, आपको मिलाना होगा राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो ऐसे टाइप का होगा. फिर जैसे कि क्वेश्चन होगा कि सेकेंड सर्वे प्रोग्राम कौन सा है, जैसे कि रिकॉग्निशन सर्वे, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद. तो उससे पहले हम थोड़ा जान लेते होता क्या है. ठीक है, तो अभी हम आते हैं मैप स्टडी में. ठीक है, तो मैप स्टडी में क्या होता है, मैप स्टडी में होता है कि देखिए हम मार्कर, तो ये हम मैप स्टडी में आ गए. तो हम मैप स्टडी शुरू करने जा रहे हैं. मैप स्टडी में क्या होता है कि वेरियस अलाइनमेंट आर ड्रॉन ऑन द मैप पासिंग थ्रू मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. मतलब कि हम लोगों को एक बड़ा सा मैप खोलना होता है, ठीक है, और उस मैप में हम लोगों को प्रोबेबल अलाइनमेंट हम लोगों को डिसाइड करना होता है. कुछ कुछ चीजें को
ध्यान में रखते हुए, ठीक है। जैसे कि पहला चीज जो है अलाइनमेंट जो करना है, वो जो वैली होता है, वैली मतलब खाद, ठीक है, ऐसे टाइप का जो नीचे जाने वाला गड्ढा होता है जमीन में, बड़ा वाला, तो वो अलाइन वो जो वैलीज है उसको अवॉइड करना होता है, ठीक है। वैलीज में बहुत दिक्कतें होती है, तो वैलीज अवॉइड करना होता है। उसके बाद जो हिल रोड्स है, ठीक है, उसका पॉसिबल अगर हम लोगों को हिल को पास करने हुए, मतलब जो पहाड़ को काटते हुए जो रास्ता होता है हिल पास, वो अगर बनाना हो, मतलब बहुत जरूरी होता है तो हम बनाते हैं, अगर नहीं जरूरी होता है तो हम लोग अलग सा पाथ ढूंढते हैं, क्योंकि उसमें बहुत क्या बोलते हैं, रिस्क है। वो पास बनाने में बहुत रिस्क है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। फिर आता है कि जो मतलब रिवर के क्रॉसिंग करने वाला रास्ता होता है, हम लोग ढूंढते हैं कि नजदीक में कितना नजदीक ब्रिज वगैरह है, तो ब्रिज को कनेक्ट करते हुए हम लोग रास्ता बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं कि हम जो कई अगर कोई दो पॉइंट हम कनेक्ट करने वाले हैं, अगर हम दो पॉइंट कनेक्ट करने वाले हैं, तो दो पॉइंट का हम लोग क्या करते हैं कि उसका एंड और एग्जिट में पॉइंट में कितने कितने पॉइंट को वो कनेक्ट करता है, मतलब कितने कितने जगह को, वो मान लो कोई सिटी होगा या कोई विलेज होगा, ऐसा टाइप का कुछ कुछ चीजों को जैसे कि वो कनेक्ट करते हुए जाता है, वो हमें देखना होगा, मतलब वो उसका यूटिलाइजेशन कितना होता है। तो ये सब हम लोग को देख के एक प्रोबेबल अलाइनमेंट डिसाइड करना होता है, ठीक है। अब अलाइनमेंट डिसाइड हो गया, तो ये हम लोग आ गया मैप स्टडी में, मतलब एकदम सामने रूम में बैठ के हम लोग एक मैप खोलेंगे, फिर मैप में हम देखना चाहेंगे कि हाँ ये रास्ते से हम लोगों का जो प्रोबेबल अलाइनमेंट हो सकता है, ये यहाँ पे पहाड़ या कोई हिल्स है, तो वो हम अवॉइड करके यहाँ से रास्ता ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का मैप स्टडी हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब मैप स्टडी के बाद आते हैं रिकोनेसेंस सर्वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होता है, इसको हमको ध्यान में रखना होता है। तो ये रिकोनेसेंस सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, इट इज डन बाय विजिटिंग द लोकेशन अंडर कंसिडरेशन टू आइडेंटिफाई द फीचर्स which are not available on the map and what are the changes over the period, also check the feasibility of the best route। बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं धीरे धीरे समझाता हूँ, ठीक है, एक साथ चलेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम देख चुके होते हैं कि मैप में क्या क्या चीज हम लोगों को मतलब एक प्रोबेबल अलाइनमेंट हम लोगों ने मैप में सिलेक्ट कर लिया। अब मैप में तो देख लिए, ठीक है, ये तो पूरा लैब में बैठे हुए काम हो गया, मैप में देख लिए, पर प्रैक्टिकली मान लो मैप में हम लोगों ने कई जगह पे एक घना वन देखा है, किसी जगह पे हम लोग घना वन देखे हैं, तो ये घना वन बाद में तो क्लीन करके वहां पे विलेज भी बन सकता है। तो हम लोग 10 साल पहले का कोई मैप देख रहे हैं, 10 साल बाद अगर वहां पे कोई विलेज हो गया होगा, हम लोग को कैसे पता चलेगा, हम लोग को देखना होगा ना कि उधर हम रास्ता बनाना ठीक होगा कि नहीं, तो हम लोग को जाके देखना होगा, ठीक है। जैसे कि कोई वैली था पहले, वो वैली अभी बुझ चुका है या बुझा दिया गया है। फिर होता है कि कोई लेक था पहले, वो लेक अभी नहीं है। ये सब हम लोग को वहां पे जाके देख के पॉइंट आउट करना होता है कि हाँ भाई ये चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू द मैप, ठीक है। फिर देखना होता है कि हम लोग का जो रास्ता बनाना है उसका अलाइनमेंट कैसा है, ठीक है। मान लो कि जैसे कि मैं पहले लेक्चर में बता रहा था कि रेजिस्टिंग लेंथ, मतलब रेजिस्टिंग लेंथ हम लोग कैसे क्यों देते हैं कि कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, मान लो ये इधर दिखाते हैं, रेजिस्टिंग लेंथ हम क्यों देते हैं कि मान लो कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम लोग एक रास्ता बनाना की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे टाइप का, ये इसका हाइट है, हाँ, तो ऐसे टाइप का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये रास्ता जो है ये बहुत स्टिप स्लोप हो गया, ये थीटा बहुत स्टिप है, तो ये जो एंगल होगा ये बहुत स्टिप हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हम लोग को देखना होगा कि हाँ हमारा रास्ता सुटेबल है कि नहीं, ऐसे टाइप का हम लोग को देखना होगा, ठीक है। ये भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा।
ओके। फिर आते हैं कि जो हम रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रास्ता बनाने के लिए जो मटेरियल्स होगा, ज़रूरी होगा, वो कहीं दूर से लाना होगा या वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल है। जैसे कि रास्ता बनाने के लिए हम लोगों को एग्रीगेट की ज़रूरत है। उसके बाद जो मटेरियल्स होगा, सबग्रेट, सब बेस और बेस कोर्स, ऐसे टाइप का बहुत सारा लेयर्स है फ्लेक्सिबल रिजिड पेवमेंट में। रिजिड पेवमेंट नहीं है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट में बहुत सारा लेयर्स है। उस लेयर्स के लिए जो मटेरियल्स होगा तो वो बहुत दूर से लाना पड़ेगा या वहीं पे मौजूद है। या मान लो कि कोई जगह पे हम लोग रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, मतलब वैली है। तो वैली बुझाने के लिए हम लोगों को सॉइल कहीं और से लेके आना होगा या वहीं पे मौजूद है, कोई जगह से उठा के हम लोग वो जगह फिल कर दिए। तो ऐसे टाइप का हम लोग को देखना होगा, ठीक है। फिर सॉइल का टाइप देखना होगा, कैसे टाइप का हम सॉइल यूज कर रहे हैं, मतलब सॉइल का ग्रेन साइज एनालिसिस करना होगा कि सॉइल हमारा ठीक है कि नहीं। कोई जगह पे कोई सॉइल एक्सपेंसिव नेचर दिखा रहा है कि नहीं। तो ये सब हम लोग को डिटेल में जाके देखना होगा और धीरे धीरे नोट डाउन करना होगा, ठीक है, एकदम डिटेल में नोट डाउन करना होगा, ठीक। तो ये आ गया हम लोगों का रिकॉग्निशंस सर्वे। हो गया। अब रिकॉग्निशन सर्वे जैसे कि हो गया, फिर आता है प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे में हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रिलिमिनरी सर्वे में हम लोग को क्या क्या करना होता है। चेन सर्वे, कॉम्पास सर्वे, फिर आता है लेवलिंग, सॉइल इन्वेस्टिगेशन, ट्रैफिक स्टडी। ये सब कुछ हम लोगों को प्रिलिमिनरी सर्वे में करना होता है, ठीक। अब प्रिलिमिनरी सर्वे हम लोग जो करते हैं, ये कौन कौन से चीज, ये सब जो चीज करते हैं, ये सर्वे, चेन सर्वे, कॉम्पास सर्वे, लेवलिंग, सॉइल इन्वेस्टिगेशन, ट्रैफिक, ये क्यों करते हैं, ये तो हमें जानना होगा क्यों करते हैं, मतलब ये किस काम के लिए आते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग धीरे धीरे समझते हैं किस काम के लिए करते हैं। नंबर वन जो काम होता है वो होता है कि प्राइमरी ट्रावर्स। प्राइमरी ट्रावर्स, प्राइमरी ट्रावर्स बनाते हैं हम लोग, ये सब सर्वे करके हम लोग प्राइमरी ट्रावर्स बनाते हैं, ठीक। अब प्राइमरी ट्रावर्स जैसे कि ये ओपन ट्रावर्स होता हो सकता है, कोई क्लोज ट्रावर्स हो सकता है, ये सब हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर टू में आते हैं टोपोग्राफिकल फीचर्स, ठीक। टोपोग्राफिकल फीचर्स मतलब मैं जैसे कि पहले बता रहा था कि कोई जगह पे वैली होगा तो वो देखना होगा, कोई हिल होगा तो वो देखना होगा, नोट डाउन करना होगा कहाँ कहाँ पे है, वो मैप के हिसाब से नोट डाउन करना होगा, ठीक। टोपोग्राफिकल फिगर्स। उसके बाद क्या आता है, लेवलिंग वर्क। लेवलिंग वर्क मतलब कोई जगह पे हम लोग देखना चाहते हैं कि मतलब हम लोग का हॉरिजॉन्टल के हिसाब से वो कितना लेवल में है। इसके लिए हम लोग को चेन सर्वे, डंपी लेवल से लेवलिंग सर्वे, डंपी लेवलिंग सर्वे वो सब करना होता है, ठीक। उससे हम देखते हैं कितना कटिंग करना होगा, कितना फिलिंग करना होगा वो रास्ते के बनाने के लिए। वो जो सॉइल मटेरियल्स है उसमें कितना फिलिंग और कितना कटिंग करना होगा, सब हम देखते हैं ये लेवलिंग वर्क में, ठीक। उसके बाद आते हैं कि मेटेरियल सर्वे। मेटेरियल सर्वे मतलब मटेरियल सर्वे करते मतलब ऐसे ऐसे ही बता रहा था कि मटेरियल सर्वे मतलब जो जो मटेरियल्स हम लोगों को वो रास्ता बनाने के लिए जरूरी है, वो मटेरियल्स वहां पे इजीली अवेलेबल है कि नहीं,
या अगर नहीं है तो कहाँ से लाना होगा, कितना दूर से लाना होगा, कितना खर्चा होगा, ये सब हम लोग को देखना होता है मटेरियल सर्वे। ठीक, उसके बाद आते हैं 5 ट्रैफिक सर्वे। ठीक, ट्रैफिक सर्वे मतलब जैसे कि मैं पिछले क्लास में बता रहा था कि ट्रैफिक सर्वे हम कैसे करते हैं कि हम लोग को ओरिजिनल डेस्टिनेशन स्टडी करना होता है ट्रैफिक सर्वे में कि कौन सा रूट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, वो रास्ता बनाने के लिए मतलब ऐसे ही कोई रास्ता बना दिया जो खेत के पास से जाता हो और वो रास्ता कोई अवेल ही नहीं करता हो, भारी भरकम गाड़ी ऐसे ही खुले रास्ते पे जाते हैं, ये तो नहीं होना चाहिए ना। हम लोग को चाहिए कि रास्ता ऐसा हो कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जा सके मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक वो रास्ता अवेल करे, तो ऐसे टाइप का हम लोग को रूट चॉइस करना होगा। तो हम लोग को ओरिजिनल डेस्टिनेशन स्टडी करना होगा। ठीक है, ट्रैफिक सर्वे। उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, छठा नंबर पे हम लोग जानेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनल सेंटर लाइन। ठीक, सो डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनल सेंटर लाइन में मतलब सब कुछ सर्वे हो गया, मतलब हम लोग को ये जो सर्वे प्रोसीड्यूर था, चेन सर्वे, ठीक है, चेन सर्वे, कॉम्पास सर्वे, लेवलिंग, सॉइल इन्वेस्टिगेशन, ट्रैफिक सर्वे, सब हो गया। ठीक है, सब होने के बाद हम लोगों को देखना होगा कि फाइनल में एक सेंटर लाइन हम लोग को डिसाइड करना होगा कि ये सेंटर लाइन एकदम ठीक है हम लोग को रास्ता बनाने के लिए। ओके, तो ये हम लोग सेंटर लाइन बना लिए, फाइनल सेंटर लाइन बना लिए। फिर उसके बाद आते हैं डिटेल्ड सर्वे में। ठीक है, तो डिटेल्ड सर्वे में हम लोगों को क्या करना होता है, डिटेल्ड सर्वे में हम लोगों को ये जो डाटा हम लोगों के पास आ गया तो उसके हिसाब से प्लानिंग डिजाइन डिटेल सर्वे में आते हैं, मार्कर किधर गया, डिटेल सर्वे में आते हैं, सॉरी, डिटेल सर्वे में आते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को करना होगा कि प्लानिंग, डिजाइनिंग, मटेरियल एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। ठीक है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये सब हम लोग को बनाना होगा और हम लोग को ये ऑथोरिटी माने हायर अथॉरिटी को देना होगा। तो वो प्रोसेसिंग करेंगे, उसके लिए कितना खर्चा होगा या वगैरह ऐसा कुछ कोई प्रोविजन मानना होगा कि कहीं से क्या कहते हैं उसे, मतलब एलोवेंस लेके आना होगा, ऐसा टाइप का जो भी है सब कुछ वो हायर अथॉरिटी प्रोसेसिंग करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को ये सब बना के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है, अब ये सब करने के लिए हम लोग को एक सर्वे करना होता है। ठीक है, तो वो सर्वे में हम लोग देखते हैं जो सेंटर लाइन हम लोगों ने फाइनल सेंटर लाइन डिसाइड किए हैं, तो वो सेंटर लाइन के हिसाब से हम लोगों को पेग गाड़ना होता है कि यही पेग से हम लोगों का रास्ता होगा। तो वो जो से पेग होगा उस पेग का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगा, जो लोकेशन ये आता है लोकेशन के अंडर। तो लोकेट करने के लिए हम लोग लोकेट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि सेंटर लाइन को डिफाइन करना होगा। उसके लिए हम करते हैं कि सेंटर लाइन वी द सेंटर लाइन
center line stakes are driven at an interval of 50 meter center to center and 20 meter center to center in plane and rolling terrain and hilly terrain respectively। ठीक है, तो ये हम लोग को देखना होगा। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान में रखना का मतलब मैं बताने जा रहा था कि मान लो कि ये रास्ता हम लोगों ने चॉइस किए हैं, मान लो कि ये रास्ता हम लोगों ने चॉइस किए हैं वो प्रोपोज रास्ता बनाने के लिए। तो अब क्या होगा कि हम लोग को ये प्रोपोज रास्ते के ऊपर, ठीक है, हम लोग को स्टेक करना होता है, ऐसे 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 करके। तो ये सब दोनों स्टेक के बीच में जो गैप होगा, ये अगर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में होगा, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, ठीक है, ध्यान में रखिए, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में होगा तो 50 मीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में रहेगा। और अगर हिली टेरेन होगा, ठीक है, तो हम लोग को ये 20 मीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में रखना होगा। ठीक है, ये स्पेसिंग जो मैं अभी बता रहा था, ऐसे टाइप के हम लोग को स्पेसिंग प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, ओके। अब फाइनली हम लोगों को क्या करना होता है, फाइनली हम लोगों को करना होता है कि डिटेल्ड सर्वे, जिससे कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ओके, तो ये तक तो हम लोग को समझ में आ गया। अब ये स्पेशल नोट है, स्पेशल नोट में हम लोग क्या देखेंगे, टू ड्रॉ कॉन्टूर ऑफ स्ट्रिप ऑफ लैंड। अगर कोई जगह के लिए हम लोग को, कोई स्ट्रिप ऑफ लैंड के लिए हम लोग को कॉन्टूर बनाना होगा। कॉन्टूर क्या होता है, मैं थोड़ा सा डेमो दे देता हूं। मान लो कि ये हमारा एक पहाड़ हो गया, ठीक है। अब ये पहाड़ को हम लोग टॉप से देखना चाहते हैं। कहां से देखना चाहते हैं, टॉप से। ये हमारा आई, सॉरी बहुत गंदा सा हो गया आई, ये हमारा आई हम लोग टॉप से देखेंगे। टॉप से ये पहाड़ को अगर देखेंगे तो क्या देखेंगे ऐसे टाइप कर देखेंगे। अगर हर एक पॉइंट के ऊपर, मतलब ये मान लो 30 मीटर के ये मतलब सी लेवल से ये मान लो 20 मीटर में है, ये मान लो 30 मीटर में है, ये मान लो 40 मीटर में है। तो ये सब धीरे धीरे ऊपर में उठता जा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो, ऐसे ऐसे टाइप का ऊपर में उठता जा रहा है। मतलब रिंग के अंदर ज्यादा वैल्यू है, मतलब ये ऐसे टाइप का, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट लिए है,
यहाँ पे एक पॉइंट लिए है और यहाँ पे एक पॉइंट लिए है, ठीक है, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे एक पॉइंट लिए, मान लो ये 20, ये 30 और ये 40 मीटर का एक पॉइंट है। तो इसको अगर ऐसे प्लेन में देखेंगे तो ऐसे हम लोग को देखना होगा, ये होता है कंटूर, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप का कंटूर, टू ड्रॉ द कंटूर ऑफ स्ट्रिप ऑफ लैंड, एक जगह के लिए हम लोग को कंटूर बनाना होगा कि वहां पे कितना ऊपर है नीचे है, ऐसे टाइप का कंटूर बनाना होगा ऑफ लैंड, to draw the contour of a strip of land to be surveyed, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। क्रॉस सेक्शन लेवलिंग क्या होता है? क्रॉस सेक्शन लेवलिंग मतलब मान लो ये हम लोग को का यहाँ से रास्ता हुआ है, ये ऐसे टाइप, मान लो ये ऐसे टाइप का रास्ता हुआ है, अगर यहाँ से देखेंगे तो ऐसे टाइप का कोई रास्ता हुआ है, ठीक है। तो ये रास्ते का जो सेंटर लाइन है, ठीक है, ये रास्ते का जो सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन जो अलाइनमेंट है उसके हिसाब से कैसे है, ठीक है, कितना ऊंचा है कितना नीचे है, ठीक है, रास्ता कितना मतलब ग्रेडियंट स्टीप है, कितना ग्रेडियंट लोअर ग्रेडियंट में है, ये सब देखने के लिए हम लोगों को क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग करना होता है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन लेवलिंग करके हम लोगों को पता चलता है कि ये जो रास्ता है इसका हर एक क्रॉस सेक्शन कितना है, मतलब कैसा है, ऊंचे है नीचा है कैसा है, ठीक है, ये हम लोग को क्रॉस सेक्शन लेवलिंग में पता चलेगा। तो शुड बी टेकन एट सुटेबल इंटरवल, मतलब ये क्रॉस सेक्शन लेवलिंग के लिए हम लोग को ऐसे पिक करना होता है और हम लोग उधर इधर साइड में बैठ के पॉइंट लेते हैं ये स्टाफ के ऊपर सर्वे में, ठीक है। तो पॉइंट लेके हम लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कितना ऊंचा है, यहाँ पे कितना नीचा है। तो ये जो पिक मतलब स्टाफ रखते हैं, ये स्टाफ मतलब 100 to 200 मीटर का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में हम लोग को ये स्टाफ रखना होता है, प्लेन टेरेन में करना होता है, और अप टू 50 मीटर इन रोलिंग टेरेन एंड अप टू 30 मीटर इन हिली टेरेन, ठीक है। ये यहाँ पे बताया हुआ है कि एक स्ट्रिप ऑफ लैंड का सर्वे करने के लिए, उसका कंटूर मैप बनाने के लिए हम लोग को क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग कितना कितना स्पेसिंग में प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन में, प्लेन टेरेन, रोलिंग टेरेन और स्टीप हिली टेरेन में कैसे क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग करना होगा, ठीक है। तो यहां तक मैं आशा करता हूं सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा डाउट क्लियरिंग क्लास करेंगे। यहाँ तक तो हम लोग को सब लोगों को समझ में आ गया, तो आगे हम लोग डाउट क्लियरिंग क्लास करेंगे, उसमें हम थोड़ा सा क्वेश्चन फॉलो अप करेंगे। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। और अगला क्लास में हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यू करेंगे, ठीक। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, एमसीक्यू में हम लोग जानेंगे कि जो हम लोग अब तक पढ़े हैं वो कैसे उसका यूटिलाइजेशन हम लोग एमसीक्यू में करेंगे और वो नॉलेज का कैसे हम यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो आज आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड टेक केयर। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट विल हेल्प अस। थैंक यू and take care.